नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है तो ये उपाय करिए। क्या करना है? भोजन बनाने से पहले, जब भी आप भोजन बनाएं, सुबह बनाएं, शाम को बनाएं, दोपहर में बनाएं, तो भोजन बनाने से पहले एक मुट्ठी आटा, जब आप आटा गूंदेंगे ना रोटी बनाने के लिए, तो एक मुट्ठी आटा निकाल करके अलग रख लीजिए, किसी डब्बे में, पॉलीथीन में, किसी में रख लीजिए और इसको एकत्र करते जाइए। जब ये 1 किलो हो जाए तब इस आटे को किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ये उपाय नियमित रूप से करते रहें, नियमित रूप से करते रहें। कभी भूल जाएं कोई वो हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा याद रख कर के आटा निकालते रहेंगे, 2, 4, 6 दिन में, 1 हफ्ते में जब वो 1 किलो हो जाए तो किसी गरीब को दे देंगे, देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ तुलसी टिकती नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, सूख जाती है। कोई बात नहीं, आप फिर से दूसरा पौधा लेके आइए, फिर लगाइए, और जहाँ थोड़ा सा धूप प्रकाश आता हो उस स्थान पर तुलसी का पौधा रख लीजिए और तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन जल अर्पित करें। सुबह स्नान करके, जब भी आप नहाएं, मान लीजिए आप सुबह नहीं उठ पाते, आदत नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब भी आप उठें, स्नान करें, तो तुलसी के पौधे में जल हमेशा देना है और तुलसी को प्रणाम करना है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना है। ये नियम बना लीजिए कि तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पित करेंगे और शाम के समय दीपक जलाएंगे, तुलसी माँ को प्रणाम करेंगे। तीसरा काम, शनिवार के दिन काली चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाना है। क्या करें आप कि एक डिब्बा ले लें 1-2 किलो का, उसमें जो है आटे को थोड़ा भून करके चीनी मिला करके उसमें और रख लीजिए। और शनिवार के दिन काली चींटियाँ आपको मिल जाएंगी पार्क में, जहाँ घास होती है वहाँ, पेड़ के नीचे ढूंढेंगे आप, इजीली मिलेंगी। तो काली चींटियाँ ना मिले तो लाल को भी दे दीजिएगा। ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया काली चींटियाँ नहीं मिल रही हैं तो वापस लौट आए, नहीं, आप कोशिश करिए काली चींटियों मिल जाएं तो उन्हें डालना है, नहीं मिले तो कोई भी चींटी मिले उसको डाल करके आइएगा। शनिवार के दिन आटा कितने मुट्ठी डालना है? 8 मुट्ठी। मान लीजिए कि 8 जगह आपने सर्च कर लिया तो 1-1 मुट्ठी वहाँ डाल दें। और मान लीजिए 4 जगह काली चींटियाँ मिली हैं, 4 जगह लाल चींटियाँ मिली हैं, तो 8 जगह डाल दीजिए काली चींटियों को भी, लाल चींटियों को भी, यानी चींटियों को खिलाना है। तो 3 उपाय हमने आपको बताए। एक तो प्रतिदिन भोजन से पहले आटा निकालना है, दूसरा प्रतिदिन तुलसी जी को जल चढ़ाना है और शाम के समय दीपक जलाना है, और तीसरा शनिवार के दिन काली चींटियों को आटे में चीनी मिला करके खिलाना है। ये उपाय अगर आप निरंतर करते रहें तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको 6 महीने बाद। 6 महीने का समय लगेगा। कोई भी जो उपाय है उसके रिजल्ट आने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन रिजल्ट आता ज़रूर है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और घर में यदि पैसों की कमी बनी रहती है तो वो धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी, एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। और 6 महीने के बाद से थोड़ा दिखने लगेगा और 1 साल के बाद काफ़ी कुछ दिखने लगेगा, आपको लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है। ऐसे जो है ग्रहों के प्रभाव बदलेंगे, शुभ ग्रहों से शुभ फल आपको मिलना शुरू होगा कि आपको धन कहीं ना कहीं से आने लगेगा, कोई ना कोई काम बनने लगेगा, कोई रोज़गार हो जाएगा, कोई जॉब हो जाएगी, कोई बिजनेस शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ऐसा स्रोत बनेगा कि घर में पैसे आने लगेंगे। ये जो 3 उपाय हमने आपको एक साथ बताए, इनको करते रहिए। कोई ज़्यादा धन खर्च नहीं होना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, हर कोई ये उपाय कर सकता है। बस ध्यान एक बात का रखना है कि जो लोग ये उपाय कर रहे हैं, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर मांस मदिरा का सेवन करते हुए उपाय करेंगे तो हो सकता है कि आपको उपाय का लाभ कम मिले या मिले ही ना, दोनों स्थितियां बनती हैं। तो जब भी कोई हम उपाय करते हैं तो हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसका बड़ा फर्क पड़ता है।
जो पॉजिटिविटी आती है जब आप उपाय करते हैं, उससे आपके जीवन में जो है सोचने समझने की, डिसीजन लेने की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए सात्विक भोजन ग्रहण करके आप जो है ये उपाय करिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। जब तक उपाय कर रहे हैं कोशिश करिए कि आपका खान पान सात्विक रहे। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मुलाकात होगी। आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ से उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।